अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। हम देखते हैं कि उसे एक स्किल कार्ड मिलती है जो कि स्ट्रेंथ होती है। ये देखते हुए वो कह रहा था कि क्या ये क्या बकवास है स्ट्रेंथ, अब मैं इसका क्या करूंगा। और वो उसे देखते हुए कह रहा होता है ये मैजिक फाइटर्स का बफर स्किल है जो कि मैजिक स्किल के साथ फिजिकल अटैक का सेम टाइम पर यूज करते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। लेकिन इसे आजमाना ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। खैर क्या ये मेरे लिए यूजफुल होगा, ये कहते हुए उसके बारे में सोच रहा होता है। जहाँ पे उसकी पावर को देखता है और मनोन कह रहा होता है तो ये रेंज को इंक्रीज कर सकता है। इसी के साथ वो उसे सेलेक्ट कर लेता है। सीन चेंज होता है, हम वहाँ पे उन्हीं प्लेयर को देखते हैं जो कि उन्हीं गॉब्लिन से निपट रहे होते हैं। जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है अब सिर्फ कुछ ही ज़ॉम्बीज़ बचे हैं, हम इन्हें इजीली संभाल सकते हैं। तो दूसरा आर्चर कह रहा होता है हाँ ऐसा लगता है कि आसपास कुछ भी नहीं है, हम जल्दी से निपट लेंगे। तो उसके साथ ही कहता है क्या तुमने ठीक से चेक किया, हम पिछली बार लगभग काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन में पड़ गए थे क्योंकि पिछली बार मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला कर दिया था। तो वो आर्चर कह रहा होता है थोड़ी देर पहले मैंने ईगल आई स्किल से लगभग 50 मीटर की रेंज के अंदर स्कैन किया और जहाँ पे सिर्फ कुछ ही ज़ॉम्बीज़ हैं, तो चलो उनका शिकार करते हैं और आराम करते हैं। तभी अचानक एक गॉब्लिन के ऊपर फायरबॉल से अटैक होता है जो कि देखते हुए उनमें से एक आदमी कह रहा होता है कि क्या फायरबॉल, अब ये कहाँ से आया, तुमने तो कहा था कि आसपास कुछ भी नहीं था। तो आर्चर कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो यहाँ पे कैसे आया, मैंने ठीक से चेक किया था और 50 मीटर की रेंज के अंदर कुछ भी नहीं था। उसके साथ ही कह रहा होता है तो फिर आखिर ये यहाँ पे कैसे आया, पर सेट में हमारे पार्टी में मैजिक यूज करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये सुनते हुए आर्चर कह रहा होता लगता है ये प्रोबेबली 50 मीटर रेंज से भी दूर है, जिसने भी अटैक किया होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसी के साथ हम काफी ज्यादा दूर देखते हैं जहाँ पे यून वो मजमन कह रहा होता है तो क्या मेरा ये करंट स्ट्राइक 80 मीटर्स के अंदर नहीं था, सच में ये काफी ज्यादा एक्यूरेट था। वैसे भी मैंने इसे आधे अधूरे मन से चुना, लेकिन फिर भी इसने एकदम अच्छे से अटैक किया। मुझे नहीं पता था कि मैजिक रेंज पर अप्लाई किया गया स्ट्रेंथ का इफेक्ट इतना ज्यादा होगा। ये लॉन्ग टॉस और ड्रैगन की आई और बैलिस्टा स्किल के साथ एकदम मेल खाता है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ लकी भी उन ऑर्क को मार रहा होता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अब तो लकी के कॉम्बैट एबिलिटी में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और अगर ऐसा ही है तो शायद फिर से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या मैं 100 मीटर के अंदर कुछ कर पाऊंगा। शायद मुझे लकी की फाइटिंग एबिलिटी भी गिननी चाहिए, लेकिन रुको, क्या मेरे लेवल पर रेड सॉर्सरर्स को मारना हमेशा इतना ज्यादा आसान रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम उन्हीं प्लेयर्स को देखते हैं जो कि एक आदमी को पकड़ते हुए कह रहे होते हैं वो तुम ही थे है ना जिसने लॉन्ग रेंज से हमारे मॉन्स्टर को छीन लिया। तो ये सुनते हुए वो दूसरा प्लेयर कह रहा होता है क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो, मैं पिछले कुछ समय से यहीं पर ही हंट कर रहा हूँ और मैंने किसी का भी हंट नहीं छीना है। तो वो आर्चर कह रहा होता है अरे भाई कोई फायदा नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बंद करो, ये वो नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। तो दूसरा प्लेयर अपने साथियों से कह रहा होता है अरे तुम लोग वहाँ पे खड़े क्यों हो, इसके वजह मेरी मदद करो, हम इस बंदे को ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो वो आर्चर कह रहा होता है हे भगवान, मैंने तुमसे कहा कि ये समय की बर्बादी है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो कि अपनी फर्स्ट अटैक से किसी ज़ॉम्बी और को मार सके, तो आखिर तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो। दूसरी तरफ हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं बीजे आर्कमेज वो रेड सॉर्सर को मारने के सोलो मिशन पे है। तो वो दूसरा बंदा कह रहा था क्या सच में, क्या ये वही नहीं है जिसने एलिनेटर ऑर्क को मारा है। तो उसका साथ ही कह रहा होता है हाँ यही था जो कि वॉर्स टीवी में हॉट टॉपिक पर है। इसका साथ ही कहता है शिट मैं इसका वेट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यून वो अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है हेलो एवरीवन, तुम लोग कैसे हो, मैं बीजे आर्कमेज हूँ और आज मैं खुद अपने आप से ही अकेले रेड सॉर्सर को मारने वाला हूँ, लेकिन इसे सिर्फ पकड़ने में कोई भी मजा नहीं आएगा, तो आज मैं बिना चोट खाए उसे हराने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और अपनी फायर और अपनी लाइटिंग स्किल का यूज करता है जहाँ पे वो काफी तेजी से उसी रेड सॉर्सर पर अटैक कर देता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है तो फिर चलो शुरू करते हैं। तभी वो जो रेड सॉर्सर है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे ज़ॉम्बी ऑर्क को बाहर निकलता है और उन्हें ह्यून को मारने के लिए कहता है। तभी लकी भी अपनी स्किल का यूज करता है और अपनी स्किल की मदद से वो सॉर्सर को पीछे हटा देता है जिससे कि वो अपनी मैजिक का यूज भी नहीं कर पाता। जो कि देखते हुए ह्यून वो मनमन कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया, लकी ने कास्टिंग के समय को पूरी तरीके से तोड़ दिया है और ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। इसके साथ हम देखते हैं कि लकी बहुत ही तेजी से आते हुए उस सॉर्सर के हाथ पे काट देता है। जो कि देखते हुए ह्यून वो डबल कास्टिंग इफेक्ट को एक्टिवेट करता है जहाँ पे मनमन कह रहा होता है इस बार हमें इसे और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और इसी के साथ वो आइस एरो का यूज करते हुए वहाँ के सारे गॉब्लिन्स को मारते जाता है जहाँ पे वो लाइटनिंग बोल्ट का भी यूज करता है। जो कि देखते हुए वो मनमन कह रहा होता है ये छोटी छोटी फ्राइज साफ होनी चाहिए ताकि इस सॉर्सर को इजीली हरा पाऊं। इसी के साथ वो अपने ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है, 60 मीटर के अंदर अपने टारगेट को लॉक करता है जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अब हर कोई देख सकते हो ये सॉर्सर मेरे हाथों से मरने वाला है, अब मैं बेतहाशा दिखावा करूंगा।
ऐसी डैमेज जो कि ऐसे लेवल के रेंज पे देखी नहीं जा सकती। और इसी के साथ वो काफी तेजी से फायरबॉल का अटैक करता है और अपने इस अटैक से वो सॉर्सरर को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। तभी अचानक से एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि पहले वाले टीम का एक प्लेयर आगे जा गिरता है, जो कि देखते उसका साथी कह रहा था, धिक्कार है, क्या तुम पकड़े जाने के लिए एक्साइटेड हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो उसका साथी उससे माफी मांगते हुए कह रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो और एक प्लेयर कह रहा होता है, अभी कमी ने कही कि जल्दी ही यहाँ पे पहुंचो। लकीली ऐसा लगता है कि उसने अभी तक हमारे ओपिनियंस पर ध्यान नहीं दिया है। और क्या तुमने उसे लॉक ऑन ब्रस्ट करते हुए देखा है? सच में वो कमाल का है, बहुत ही आगे जा चुका है। ये कहते सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुम जानते हो कि वो रेड सॉसर का आइटम ड्रॉप कितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तो हम इसे लूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या तुम श्योर हो कि आखिरी हिट तुम्हें मिलेगा? तो आर्चर कह रहा होता है, बिल्कुल, ये ऑलरेडी फेज 2 में है और मैंने उस बीजे प्लेयर के स्किल को कुछ हद तक कूल डाउन करने का समय समझ लिया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपने हिट से उसे मार सकता हूँ और सारे के सारे आइटम को अपने हाथों ले सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो सॉर्सरर होता है वो अभी तक नहीं मरा होता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये देखते हुए प्लेयर क्या रहा होता है, ऐसा लगता है कि फेज 3 एक्टिवेट होने वाली है, जहाँ पे रेड सॉर्सरर की ज़ॉम्बी मोबिलाइजेशन स्किल होने वाली है। तो ये हमारे लिए बस एक ही मौका है। इसी के साथ हमें ज़ॉम्बी मोबिलाइजेशन के बारे में बताया जाता है। रेड सॉर्सरर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज 3 स्किल, ये एक ऐसा स्किल है जो कि आसपास मौजूद हर ज़ॉम्बीज को अपने पास बुलाता है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस प्लेयर पर अटैक करेंगे जिस पे उस सॉर्सरर ने टारगेट किया है। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये आखिरी हिट चुराना एक स्ट्रेटजी है। और जब ये बीजे प्लेयर ज़ॉम्बी से घिरा हुआ होगा तो उस पे हिट करके हम उसे मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम यूनवो को देखते हैं, जो कि मन कह रहा होता है, अब लगता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज मेरी तरफ आने वाले हैं। तो मैंने फेज 3 में एंटर कर लिया है, जहाँ मेरी डैमेज जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे कई ज्यादा है। तो मैं बहुत ही जल्दी फेज 3 में पहुंच चुका हूँ। तो क्या मुझे थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए? इसी के साथ अपनी रिकॉर्डिंग किए गए वीडियो में क्या रहा होता है, स्ट्रीम देख रहे सभी व्यूअर्स, चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं। इसी के साथ मन क्या रहा होता है, पीछे छुपे हुए कमीने शायद चोरी की तलाश में है ना? खैर वो जल्दी मेरे हाथों से मरने वाला है। तो वैसे भी उन चोर कमीने के साथ शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो गेम को आसानी से खेलने की कोशिश करते हैं। ये सब बस बेकार है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, अब ये मेरा लास्ट हिडन स्किल होगा और मैं अपने 5th मैजिक को दिखाने वाला हूँ। तो उसी तरफ ये देखते हुए आर्चर कह रहा होता है, ये तो बेवकूफ है। ऐसा लगता है कि जैसे वो ये जाने बिना हम यहाँ पे है चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका साथी कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ, हम उसे मारने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूनवो काफी तेजी से अपने वेपन को लेते हुए उस सॉर्सरर पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे थे कि क्या आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सीधे उस पर अटैक कर रहा है और क्या उसके पास बस एक एक्स है। अब हम देखते हैं कि ह्यूनवो अपने एक्स से उस सॉर्सरर को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे होते कि क्या वो उसे सिर्फ एक एक्स से मार रहा है। लगता है हमारे लिए इसके अंदर घुसने का कोई भी टाइम नहीं है, आखिर अब हम क्या करें। और यहाँ तक उसकी एक्स की डैमेज ये काफी ज्यादा है, भले ही वो एक मैच है, लेकिन आखिर उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूनवो उस सॉर्सरर को मार डालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वाह अब कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। इसी के साथ उसे एक टाइटल भी मिलता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, वाह ये कैसा रहा मेरा फाइनल मूव, तुम लोगों को ये पसंद आया है ना? तो ये रेड सॉर्सरर सोलो किल ये सक्सेस हो चुका है। थैंक यू सभी लोग मेरे स्ट्रीम को देखने के लिए। और ये कहते ही वो अपने सामने देखता है, जहाँ पे 2 लोग होते हैं, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, तो एक्सप्लोरर गिल्ड के मेंबर्स भी यहाँ पे आए हैं, थैंक यू सो मच। मैं तो इस बारे में चिंता कर रहा था कि तुम लोग बोर हो चुके होंगे। तो उसे इस तरह बातें करते हुए देख वो सारे के सारे प्लेयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि क्या एक्सप्लोरर गिल्ड ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग पकड़े गए तो शायद हमें गॉड वार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसके साथ ही कह रहा होता है, जब से उसने सोलो किल करने का जिक्र किया तो मुझे लगा था कि वो अकेला होगा। तो वो आर्चर कह रहा होता है, एक्सप्लोरर गिल्ड, इसमें कोई भी हैरानी की बात यह है कि वो इसके बारे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था। वैसे भी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये कहते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए ये उनको मुस्कुराने लगता है और मन ही मन कह रहा होता है, आखिरकार ये काम कर चुका है, मेरी चाल काम कर चुकी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई एक्सप्लोरर गिल्ड के मेंबर नहीं होते, बल्कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज के लाश होते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम शालिन को देखते हैं, जो कि उससे कह रही होती है, आखिरकार तुम यहाँ पे आ चुके हो। ह्यूनवो वहाँ पे आते हुए बैठ जाता है और काफी ज्यादा थका हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन लकीली मेरी जो ट्रिक है वो काम आ चुकी है और आखिरकार मैंने एक सोलो किल कर ही लिया, मैंने यह सचमुच किया। ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जो कि देखते हुए शालिन उससे कह रही होती है, ओए ओए क्या तुमने वो टास्क को ठीक से किया जिसे मैंने तुम्हें कहा था? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, यस लेडी शालिन प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए,
और इसी के साथ वो एक स्टोन को बाहर निकालता है जहाँ पे वो कह रहा होता है शायद ये वही स्टोन होगी जो कि फॉरेस्ट को कर्स करने की रीजन होगी, है ना। और इसी के साथ वो उस स्टोन को शालिन को दे देता है, जो कि देखते हुए शालिन उस स्टोन के एनर्जी को रिलीज कर देती है। और ये देखते हुए ह्यूनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे शालिन कह रही होती है बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इसका ठीक ठीक पता लगा लिया है। और इसी के साथ वो एक स्टाफ को क्रिएट कर लेती है एंड ये शालिन की स्टाफ होती है जिसकी रैंक यूनिक होती है और उसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा होते हैं, जो कि देखते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है ये तो इनक्रेडिबल है। तभी शालिन कह रही होती है ये फ्रेगमेंट मेरे मैजिक के रिएक्शन पे एडवर्स है, क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है। तो ह्यूनवू कह रहा होता है क्या इसका मतलब यह है कि इस टुकड़े का एक अलग मालिक है। तो शालिन कह रही होती है हाँ बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि ये अभी भी अपने रियल ओनर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका हक तुम्हारे पास भी है और वैसे मुझे कंपास बनाने की जरूरत है। तो डोरिडो माइंस पर जाओ और ब्लैक स्मिथ जूगा को ढूंढो। और इसी के साथ एक और क्वेस्ट क्रिएट हो जाती है। तीन चेंज होता है, हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीछे आर्क में यानी कि ह्यूनवू की जो वीडियो होती है वो राइजिंग स्टार कॉर्पोरेशन तक पहुँच जाती है और ह्यूनवू का एक रिप्लाई भी आता है, जो कि देखते हुए ह्यूंगजू कह रहा होता है क्या तुमने लास्ट साइंटिस्ट को देखा है, उसने ये कहा है कि वो इसका अच्छा रिजल्ट देखना चाहता है। तो किम कह रहा होता है आखिर इसके बारे में क्या खास है। तो यंगजू कह रहा होता है वैसे बताओ कि इस बार इस वीडियो में एनिलेटर ऑर्क के वीडियो के कंपैरिजन में क्या बदलाव आया है। तो किम कह रहा होता है सबसे पहले उसकी आइटम सेटिंग बदली गई है और स्किल को जोड़ा गया है। तो यंगजू कह रहा होता है स्पेशलिस्ट के स्किल के बीच डबल कास्टिंग है और लास्ट ऑक्शन में इस डबल कास्टिंग की कीमत लगभग $100,000 थी, लेकिन फिर भी सेलर ने अचानक इस प्रोडक्ट को अनलिस्टेड कर दिया, है ना। किम कह रहा होता है हाँ ऐसा ही था, लेकिन इसका रीजन अननोन था। तो यूंगजू कह रहा होता है इसके रीजन सिंपल है, शायद किसी ने उसे ज्यादा प्राइस देके उसका मुंह बंद कर दिया होगा। तो किम कह रहा होता है लेकिन आखिर ऐसा कौन होगा। तो यंगजू कह रहा होता है ये शायद बीजे आर्कमेज होगा। और इसी के साथ वो उसकी वीडियो को प्ले करता है और कह रहा होता है विंगो आर्कमेज ने हमारी रिक्वेस्ट पर कोई भी झिझक नहीं दिखाई है और उसने सक्सेसफुली $100 का खर्च कर दिया है और इस स्किल को खरीदने के बाद उसने सोलो किल की वीडियो बनाई और हमें भेज दिया। और फिर बीजे आर्कमेज ने मेल के आखिरी लास्ट पार्ट में जो लिखा वो ये है, मुझे आशा है कि जो वीडियो मैंने भेजा उसके रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो क्या उसने बिना किसी मतलब के ये शब्द कहे होंगे। तो किम ये देखते हुए कह रहा होता है क्या ये किसी तरह की वार्निंग वीडियो थी, मुझे इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। यंग जो कह रहा होता है एनिमेटर ऑर्क वीडियो जो हमने सबसे पहले खरीदा था उसे दोबारा एडिट करो। ये सुनते हुए किम कह रहा था क्या तुम ये क्या कह रहे हो। तो यंग जो कह रहा होता है इस वीडियो की क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ाओ और प्रमोशन के लिए और भी ज्यादा फंड का यूज करो और अगर हमारा गेस्ट कोई वाइल्ड होगा तो फिर हमें भी उसके साथ वाइल्ड तरीके से बिहेव करना होगा। और गाइस मुझे नहीं पता कि आखिर ये आदमी क्या सोच रहा है, ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा अमीर है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आदमी बिल्कुल पागल है। इसी के साथ में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम गेम के अंदर डोरिडो माइंस का सीन देखते हैं जो कि एक बड़ी माइन होती है और ये एक हंटिंग फील्ड है जो कि मिड गेम प्लेयर्स जो कि 40 लेवल के अराउंड में है उनके लिए है, क्योंकि एक फील्ड मॉन्स्टर यहाँ नहीं बनाया गया था और इसी के जरिए तुम अच्छे से लेवल अप कर सकते हो। और इसी माइन में जगह जगह पर इंटेंस डंजन है जहाँ पे तुम एंटर कर सकते हो। अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो ये एक ऐसी सिस्टम है जहाँ इनकम्पिटेंट यूजर्स अपनी पार्टी नहीं बना पाते हैं और एक एक करके पीछे छूटने के अलावा इनके पास कोई भी चॉइस नहीं होता। और जहाँ तक अगर तुम्हारे पास कोई पार्टी हो भी जाए फिर भी ये खत्म नहीं होगा। ये डेफिनेटली सॉरोफुल है, लेकिन सेम टाइम पे गॉड वर्ड्स के नंबर्स यूजर के बीच भी एक जेड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूनवू वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है अब तक मैं वो इंसान था जिसे टीम से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब की सिचुएशन अलग है, मैं किसी भी टीम में खुद से ही जाना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ वो आगे देखता है जहाँ पे कुछ लोग माइन कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपने सामने ड्वार्फ ब्लैक स्मिथ को देखता है। तभी वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसे देखते हुए कह रहा होता है ये सोचना कि कोई यहाँ तक मुझसे मिलने के लिए आएगा ये तो कमाल की बात है, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। ये सुनते हुए ह्यूनवू से कह रहा होता है नमस्ते, मैं एक एडवेंचरर हूँ जो कि लेडी शालिन के कहने से आपसे मिलने के लिए आया है और मुझे कर्स्ड पत्थर से एक कंपास बनाने की जरूरत है और मैंने सुना है कि सर जूगा ये काम कर सकते हैं। तो ये सुनते हुए वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है, शालिन के साथ काम करना वो सच में बहुत ही ज्यादा इविल पर्सनैलिटी की मैच थी, लगता है तुम अभी तक काफी ज्यादा परेशान रहे हो, है ना। तो ये सुनते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। ये कहते हुए एक अजीब सी स्माइल देता है। तो वो ब्लैक स्मिथ उससे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं उसके पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये साफ है कि मौका मिलने पर उसने एक बेकार सा रिक्वेस्ट किया होगा, है ना, क्या मैं गलत हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है हाँ बिल्कुल उसने ऐसा ही किया। इसी के साथ वो मुनिमुन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये एनपीसी मेरे साथ कुछ हद तक अच्छा काम करेगा। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन ऐसा लगता है कि लेडी
शालिन के भी कुछ कारण रहे होंगे, इसी वजह से उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। तो ब्लैक स्मिथ कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा कैरेक्टर काफी अच्छा है, तो फिर ठीक है, इस नेकलेस को देखो। और इसी के साथ वो एक नेकलेस दिखाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये नेकलेस सोल मेटल से बनाया गया है, जो कि सिर्फ बेसिलिटी के आसपास ही पाया जाता है। ये एक ऐसा आइटम है जो कि सिर्फ ओनर के एक स्पेसिफिक मैजिक से रिस्पॉन्ड करता है, जिसे पहले से ही सेटअप किया गया हो। तो ये सुनते हुए ह्यून वो कह रहा होता है, तो क्या मुझे बस उस मिनरल को माइन करना होगा जिसे सोल मेटल कहा जाता है? तो वो ब्लैक स्मिथ कह रहा होता नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ये माइन होता तो फिर ये मैं भी कर सकता था। ये देखते हुए ह्यून मुनियन कह रहा होता है, एनपीसी जियोगा मैं सच में इसे पसंद करता हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा है। तभी जियोगा से कह रहा होता है, लेकिन अगर तुम डंजन्स को क्लीन कर सकते हो तो शायद मैं इसे माइन कर सकता हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये डंजन्स काफी ज्यादा नहीं है, शायद ये 111 इंस्टेंस डंजन हो सकते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए ह्यून काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था, क्या इसके साथ काम करना क्या बकवास है। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, वो आदमी मुझे तो उसका नाम सुनकर ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये कैसा नाम है जियोगा, और आखिर मुझे 111 डंजन साफ करने पड़ेंगे, ये क्या बकवास है, ये 100 क्यों नहीं है। खैर जो भी हो, इस पॉइंट पर मैं कुछ सोलो कंटेंट फिल्म कैरी कर सकता हूँ। इसी के साथ वो लकी की तरफ देखता है, जिसके सर के ऊपर एक तरीके के मार्क ओपन होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ऐसा लगता है कि एक और ट्विस्ट है। इसी के साथ वो उसे गले लगा लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। ये कहते ही वो उसे बफ करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें बफ करता हूँ। और इसी के साथ वो उसे कुछ मेडिसिन खिलाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि ये काफी है या नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी इवोल्यूशन कंडीशन पहले की तरह है, मुझे किसी भी तरह इसके इवोल्यूशन को बढ़ाना होगा। इसी के साथ वो अपने मिशन को देखता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है 99 मॉन्स्टर को किल करके और एक हायर लेवल के मॉन्स्टर को किल करके इवॉल्व करो। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, सोलो किल, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, मुझे लगभग 100 मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा और मुझे लगता है कि मुझे बस एक स्किल तैयार करने की जरूरत है, भले ही ये एक सोलो किल हो, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करने दे सकता। इसी के साथ वो एक केव में जाते हुए फायरवॉल को यूज करता है, जहाँ पे उनके सामने काफी सारे गॉब्लिन्स आते हैं। ये देखते हुए लकी उन पर अटैक कर देता है और उन्हें मारने लगता है, जो कि देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है, क्या उसके लिए ये अकेला करना क्या ये ठीक रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लकी होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और काफी तेजी से सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। ये सब देखते हुए ह्यून वो कहता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लकी तुम काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही वो 99 किल कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, फाइनली 99 किल हो चुके हैं, अब ये इवॉल्व होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लकी की जो बॉडी होती है वो चेंज होने लगती है और वो इवॉल्व होने लगता है, जहाँ पे बताया जाता है लकी गॉड्स के जरिए न्यू पावर्स को गेन कर रहा है। तो लकी के लिए एक नए पावर को सिलेक्ट कीजिए और इसी के साथ उसके सामने कई सारे कार्ड्स आते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तो इवोल्यूशन खत्म होने वाला है, मुझे आशा है कि कोई यूजफुल स्किल सामने आएगा। इसी के साथ उसके सामने एक स्किल कार्ड आती है, जो कि एक्सट्रीम स्पीड होती है और इसकी रैंक लेजेंडरी होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ लकी भी इवॉल्व हो जाता है, जो कि देखते हुए मुनियन कह रहा होता है, क्या इस पॉइंट पर मुझे लकी को टीवी में लेके आना चाहिए, सच में ये अब तक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जो कि उन दोनों को देखते हुए कह रहे होते हैं, आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ है। तो उसका साथी कह रहा होता है, डंजन से बाहर आते ही उसने अपने मिथिकल क्रीचर को गले लगा लिया है, आखिर वो कर क्या रहा है, क्या वो रो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनवू लकी को गले लगा लेता है, जहाँ पे वो रोते हुए कह रहा होता है, इसमें सिर्फ 9 सेकंड लगे हैं और उसने कोबोल्ट माइनर को सिर्फ 9 सेकंड में हरा दिया। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, मैं पूरे मन से तुम्हारे लिए वफादार रखने की कसम खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कि देखते हुए लकी भी भौंकने लगता है और इसी के साथ लकी एक हिडन डंजन का पता लगा लेता है, जहाँ पे उस डंजन की स्मेल आ जाती है। ये देखते हुए ह्यूनवू मुनियन कह रहा होता है, हिडन डंजन मैं इसे यूं ही जाने नहीं दे सकता हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है, हिडन डंजन की रैंक यूनिक होती है, जहाँ पर डंजन एंट्री लिमिट 10 लोगों की होती है। ये देखते हुए वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, लकी मैं तुम्हें खुद उठाकर हिडन डंजन तक ले जाऊंगा। और ये कहते ही वो उसे उठाते हुए आगे जाने लगता है, जो कि देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते, क्या ये आदमी पागल तो नहीं है, वो अपने साथ उस क्रीचर को उठा के ले जा रहा है, आखिर कौन ऐसा करता है। तो और एक आदमी कह रहा होता है, उम्मीद के मुताबिक ये गेम एक RNG फेस्ट है, यहाँ तक कि उस पागल के पास भी एक मिथिकल क्रीचर है, ये कितना ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हुनवू उस हिडन डंजन में एंटर करता है, सीन चेंज होता है, हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम किम और यंगजू को देखते हैं, जहाँ पे किम उससे कह रहा होता है, प्रेसिडेंट मेरी एडिटेड एनहेरिटेड वीडियो को अपलोड किए हुए आधे घंटे हो चुके हैं। तो यंगजू कह रहा होता है, बीच आर्कमेज ईमानदारी से कहूँ तो उसका नेमिंग सेंस ये हॉरिबल है और ये सच है कि आर्कमेज एक रेयर क्लास है, लेकिन अगर हम कुल प्लेयर्स के बेस पर सोचें तो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्हें ये चीज
मिली है। लेकिन ये बीजे आर्कमेज आखिर किस तरीके के नाम है, और वैसे भी ये बताओ कि इसकी रिस्पॉन्स कैसी है। ऐसा लगता है कि इसका जो व्यूज है ये इतने ज्यादा बुरे नहीं है, और चूंकि ये वॉच टीवी के जरिए से आ रही है तो ये और भी ज्यादा बढ़िया है। ऐसा लगता है कि एनिहिलेटर आर्क वीडियो भी सबसे पहले उसके जरिए ही रिकॉर्ड किया गया और वॉच टीवी पर अपलोड किया गया था। तो किम कह रहा होता है क्या आप ये कह रहे हैं कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके यहाँ पे गॉसिप्स को बढ़ा रहा है। तो यंग जो कह रहा होता है चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो वो गंदे काम जरूर करते हैं, और ऐसा लगता है कि ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर बात ऐसी है तो ऐसा लगता है कि एक और एक्शन इसी तरीके की फीलिंग के साथ आ सकती है। तभी वहाँ पे एक वर्कर आता है और कह रहा होता है प्रेसिडेंट क्या आपने कुछ ऐसा कमीशन किया है, और इसी के साथ वो एस्मो के एक ट्वीट को दिखाता है जहाँ पे एस्मो कह रहा होता है क्या ये सच है। ये पहली बार है जब मैंने ऐसे डिजाइन वाले स्टाफ को देखा है। इसी के साथ उसके ट्वीट में काफी सारे लाइक होते हैं और काफी सारे कमेंट भी होते हैं, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते क्या ये सच में रियल एस्मो है। इसी के साथ हमें एस्मो के बारे में बताया जाता है। एस्मो सऊदी अरब के राजकुमारों में से एक, वो एक ऐसा रिच मैन है जिसके पास 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। तो वो एक ऐसा पर्सन है जो कि क्लब का ओनर और एक प्रो गेमर है, और वो आर्कमेज क्लास पाने के लिए $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च कर चुका है, और इसके लिए वो काफी ज्यादा फेमस है। इसी तरह एस्मो को द मैन हु स्पेंट द मोस्ट मनी इन गॉड्स वॉर्स कहा जाता है। दूसरे वर्ड्स में वो गॉड्स वॉर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला बन गया है। इसका मतलब ये था कि वो एक पूनियर था जिसने अलग अलग आइटम्स और स्किल के परफॉर्म को चेक किया, जहाँ वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नई नई चीजों का यूज करता है। इसी के साथ हम एस्मो को देखते हैं जो कि एक वेपन को पकड़ते हुए कह रहा होता है मैंने सुना है कि ये वेपन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं इसे एक बार ही यूज करूंगा। बताओ इसकी प्राइस क्या है? क्या $100,000? ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। इसी के साथ हमें बताया जाता है अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो ये अनबॉक्सिंग कंटेंट है। इसी के साथ एस्मो की ट्वीट देखते हुए किम कह रहा होता है क्या ये सच हो सकता है? एक आइटम जिसे एस्मो भी गॉड वॉर्स में पहली बार देख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यंगजू कह रहा होता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि गॉड वॉर्स के भीतर कई सारी अननोन चीजें हैं, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। क्या ये एक्सप्रेशन सच है? ये इम्पोर्टेंट है। और ये सोचो कि आखिर एस्मो जितना बड़ा आदमी जो कि इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, आखिर वो कौन होगा? खैर एस्मो ने वॉच टीवी को वॉच किया और बिना किसी पर्पस के कमेंट को छोड़ दिया। अब ऐसा लगता है कि वो हमारे चैनल प्रिंस एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करेगा, और जैसे वीडियो अपलोड होगा वो कहेगा कि प्रिंस एक्सप्लेनर पर नया वीडियो आ चुका है, मुझे जल्दी देखना होगा। तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि एस्मो एक लोफर है और इसके पास बहुत सारा टाइम है, और जाहिर है उसके किसी फीमेलर ने एस्मो से ये पूछा ही होगा। और ऐसे यंगजू ऐसे बकवास कर रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि अब तक मेरे सारे के सारे थ्योरीज गलत थे। बीजे आर्कमेज मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बड़ा फिगर है, तो जाओ उसे और एक ईमेल भेजो और उसे बताओ कि हम और भी ज्यादा प्रॉफिट देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन को 4 से 6 कर देंगे। ये देखते हुए किम काफी साधारण होता है और कह रहा होता है बॉस क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा? तो यंगजू कह रहा होता है मैं तुमसे वादा करता हूँ हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, और बीजे आर्कमेज हमारे लिए कुछ नया लेके आएगा, और ये सब इसके लायक बनाने के लिए एक नई आइटम है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे ह्यूनवू उस कैप्सूल से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे मुनिमन कह रहा होता है इस रेट पर मैं कुछ ही समय में डंजन को पूरा क्लियर कर दूंगा। तभी वहाँ पे ह्यूक आता है और उससे कह रहा होता है ह्यूंग तुम तो बिल्कुल राइट टाइम पे आए हो। जो कि देखते ह्यूनवू कह रहा होता है आखिर कौन सा स्टाफ मेंबर इतनी देर से मदद करने के लिए आता है, तो मेरे पास थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए। तो ह्यूक कह रहा होता है सॉरी लेकिन मैंने एक वीडियो देखी और ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग में कुछ नया आया है। ये सुनते हुए ह्यून कह रहा होता है कि क्या सच में? तो वो ह्यूक कह रहा होता है राइजिंग स्टार चैनल पर एनिहिलेटर ऑर्क का सोलो किल बाहर आया है। तो ये सुनते ह्यून कह रहा होता है लेकिन क्या वो व्यू काउंट क्या वो टूट चुका है? तो ह्यूक कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अब ये 1 मिलियन व्यूज इजीली क्रॉस कर जाएगा। जो कि सुनते हुए ह्यून बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या 1 मिलियन व्यूज? इतने तो प्रिंस एक्सप्लेनर के भी नहीं आए। तभी एस्मो से कह रहा होता है बात यह है कि उस पे एस्मो ने कमेंट किया है और उसने कहा है कि उसने ये पहले कभी नहीं देखा। जो कि सुनते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है और मुनिमन कह रहा होता है ओह शिट। इसी के साथ हमें बताया जाता है एक रेड सॉर्सरर की स्टाफ, ये एक रिवॉर्ड है जो कि रेड सॉर्सरर के बेस से मिलती है, जो कि एक हिडन डंजन में मिलती है, जो कि इस गॉड वॉर्स में जंग ह्यूनवू ने खुद इस डंजन को साफ किया था। मेन सिनेरियो क्विस्ट का एक रिवॉर्ड। ये सब देखते हुए ह्यूनवू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मुनिमन कह रहा होता है मैंने गड़बड़ कर दी। ये कहते ही वो टॉयलेट में अपना दीवार खटखटा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है घबराने लगता है। तो ह्यूनवू मुनिमन कह रहा होता है मैंने मेन सिनेरियो क्विस्ट के क्लूज को छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद आखिर एस्मो को ये चीज क्यों पसंद आई? लगता है किसी ने जरूर एस्मो को रिपोर्ट की होगी और उससे इस आइटम के बारे में पूछा होगा, या फिर
फिर एक ऐसा ग्रुप जो कि मेन सिनेरियो की तलाश में है। आखिर ये क्या होगा? तभी उसे किसी चीज के बारे में याद आता है जो कि देखते हुए वो मन कह रहा होता है रुको, तो फिर जरूर राइजिंग स्टार चैनल मुझसे 100% एक और सौदा करना चाहेगा। इसी के साथ वो उस ईमेल को देखता है और मन कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था, एक और ईमेल और अब मुझे 60% ज्यादा मिल रहे हैं। देखते हुए वो एक लंबी सांस लेता है और कह रहा होता है इट्स ओके। अभी तक कोई भी मेन सिनेरियो के बारे में नहीं जानता है और भले ही अगर वो जान जाए वो लोग मुझे इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो अपना कार्ड बांटेंगे तब मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा। ये कहते हुए वो फिर से गेम में एंटर करता है जहाँ पे वो हिडन इंजन के बॉस मोलडॉग से निपट रहा होता है जिसकी लेवल 42 होती है और ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देखते हुए ह्यून वो मन कह रहा होता है अगर मैं एक नॉर्मल यूजर होता तो इस बॉस को हराना सचमुच काफी ज्यादा मुश्किल होता। चाहे अपने नाम के जैसे ही यहाँ के छेदों में घूमता रहता है, इसीलिए तुम इसके पैटर्न को गैस नहीं कर सकते हो कि इससे कैसे निपटा जाए, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बॉस होता है वो एक गुफा में घुसता है, जो कि देखते हुए ह्यून वो अपने ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है और मन कह रहा होता है मैं जैसे किसी इंसान के लिए जो कि देख सकता है कि वो कहाँ से हमला करने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा इजी होगा और ये मेरे लिए एक अलग ही गेम है। इसी के साथ जैसे वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है वैसे ही वो आइस एरो से शूट कर देता है, जहाँ पे वो इजीली उसे हरा देता है, जहाँ पे उसे टाइटल मिलती है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है ठीक है। तो फिर हिडन डंजन कार्ड रिवॉर्ड का टाइम आ चुका है। इसी के साथ उसके सामने कई सारे कार्ड आते हैं, जहाँ पे उसे एक कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, जो कि देखते हुए उनमें से एक कार्ड को सिलेक्ट करता है और इसी के साथ उसे लाइटिंग शील्ड मिलती है और इसकी रैंक यूनिक होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है चूंकि मुझे सारे के सारे अटैक मैजिक की हर एक एलिमेंट मिल चुकी है तो अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लाइटिंग शील्ड लगे के लिए काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो शायद मुझे ज्यादा से ज्यादा बफर स्किल की तलाश करनी चाहिए, ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ मुझे कह रहा होता है लेकिन आखिर किस तरीके की पेट्स के पास बफर स्किल होती है। अभी उसे एक स्किल की बात याद आती है जो कि हेस्ट होती है। ये देखिए वो कह रहा होता है हेस्ट, उस स्किल के साथ मैं टाइम अटैक्स काफी इजीली अटेम्प्ट कर पाऊंगा। इसी के साथ में हेस्ट के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसा स्किल है जो कि किसी पर्सन की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक वाइन फेरी को समन करती है, जो कि स्पीड बफर स्किल ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली दोनों में ही काम करते हैं, तो ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसी के साथ वो गेम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे फिर से लॉग इन करते हुए कह रहा होता है 6 मिलियन वॉन, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है लेकिन मैंने इसे खरीद लिया है। इसी के साथ उसके हाथों में हेस्ट स्किल कार्ड होती है जिसकी रैंक रेयर होती है। इसी के साथ वो इसे देखते हुए कह रहा होता है ये लगभग 1 महीने रहने लायक फीस है, लेकिन मैं इसे फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के रूप में सोचूंगा। इसी के साथ वो उसे लर्न कर लेता है, जहाँ पे वो लकी को पकड़ते हुए कह रहा होता है तो फिर ठीक है, अटैक के लिए प्रिपरेशन टाइम खत्म हो चुकी है, अब अटैक की बारी। और इसी के साथ वो और एक डंजन में एंटर करता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है एक लो रैंकिंग डंजन तुम इस डोरीडोम माइंस में हर जगह देख सकते हो। अगर हम इसकी कंपैरिजन ट्रैक से करें तो ये लगभग सबसे कम दूरी की तरह है और इसी वजह से ज्यादातर प्लेयर ने टाइम अटैक को अटेम्प्ट किया है। और टाइम अटैक के नाम पे काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी वॉच टीवी में पड़े होते हैं, जिसे देखते हुए ह्यून वो मन कह रहा होता है मुझे लगता है कि सबसे छोटा सोलो टाइम 4 मिनट 11 सेकंड का था और इसके रिकॉर्ड होल्डर सासाकी कोजिरो था। वो एक स्वॉर्ड एम्परर था कि आर्क मैच की तरह ही एक लेजेंडरी रैंक पर था और वो गॉड वार्स के टॉप 10 रैंकर पे था और उसने ये रिकॉर्ड बहुत समय पहले बनाया था, लेकिन ये अभी तक नहीं टूटा है और इसे तोड़ना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके करीब पहुंचना यही काफी है। ये कहते ही वो काफी सारे पोजीशन को बाहर निकालता है। इसी के साथ वो स्ट्रेंथ स्किल को यूज करता है, जहाँ पे वो हेस्ट स्किल को भी यूज करता है, जिससे कि एक फेरी सामने आती है जो कि लकी के स्पीड को बढ़ा देती है। और इसी के साथ वो अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो सभी लोगों से कह रहा होता है थैंक यू सभी लोग, मैं बीजे आर्कमेज हूँ और आज मैं डोरीडोम माइंस पर एक टाइम अटैक अटेम्प्ट करने वाला हूँ। हालांकि ये अटेम्प्ट मेरी किस्मत से ही पूरा होगा। ये कहते ही वो मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है ये कोशिश तो लकी ही करेगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तो फिर जाओ लकी एक अटैक करो, जो कि सुनते हुए वो लकी काफी तेजी से आगे बढ़ता है और बहुत ही तेजी के साथ वहाँ के सारे गॉब्लिन्स को मारते जा रहा होता है। इसे देखते हुए ह्यून वो मन कह रहा होता है वाह ये तो काफी अच्छी स्पीड है। फिर अचानक एक छोटा सा गॉब्लिन आते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे काफी इजीली डॉज करता है और कह रहा होता है ओह नो, जैसे कि मैंने पहले कहा था मैं इस डंजन पे अटैक नहीं करूंगा और चूंकि एक नॉर्मल
डंजन है तो मैं इसकी लूट को भी पार कर दूंगा, मतलब लूटूंगा नहीं। तभी अचानक से लकी वहाँ पे आते हुए उस गॉब्लिन्स को भी मार देता है, जो कि देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। ऐसा लगता है कि लकी अकेले ही टेंशन को आराम से क्लियर कर देगा। जहाँ पे वो देखता है कि लकी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक एक करके सभी को मार रहा होता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा तेज है। अभी वो अपने टाइम को देखता है और कह रहा होता है रुको रुको रुको, क्या मैं टाइम रिकॉर्ड को बीट करने वाला हूँ। और इसी के साथ लकी इस डंजन को क्लियर कर देता है और काफी जोरों से चिल्लाता है, जो कि देखते हुए ह्यून वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्विक अट्रैक्ट टाइमर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्या मैंने सचमुच रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसी के साथ हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गेम से बाहर निकलते हुए कैफे में बैठा हुआ होता है। ह्यूक उसके पास आता है और कह रहा होता है ह्यून क्या कुछ गड़बड़ है, मुझे दवाई की गंध आ रही है, क्या तुम दवाई ले रहे हो। तो ह्यून वो कह रहा होता है मेरे पास थोड़ी बहुत मेडिसिन है क्योंकि मेरी हार्ट ये ज्यादा ही धड़क रही है। तो ह्यूक कह रहा होता है अपने आप का ध्यान रखो, अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो हेरिन का क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यून वो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और पहली बातों को याद करते हुए मनमन कह रहा होता है डियर लॉर्ड, ये सोचना कि मैंने सच में टाइम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यहाँ तक कि मैंने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया है। ये कहते ही वो एक लंबी सांस लेता है और कह रहा होता है सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी था, वहाँ पे काफी ज्यादा कम मॉन्स्टर्स थे, लेकिन मैं बस जानना चाहता हूँ कि राइजिंग स्टार इस पर कैसा रिएक्शन देगा। इसी के साथ हमें राइजिंग स्टार कारपोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कह रहे होते हैं देखो ऐसा लगता है कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज की काउंट काफी अच्छी चल रही है, तो आखिर प्रेसिडेंट आपको किस बारे में चिंता है। तो यंग जो कह रहा होता है रील कास्टिंग के बारे में। ये सुनते हुए किम कह रहा होता है क्या तुम इनकम का हिस्सा ज्यादा दे रहे हो, जाहिर तौर पर ये हमारी हार है और उनकी जीत है। तो यंग वो कह रहा होता है जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने एक रील डाली है और बीजे आर्क में सोच सकता है कि उसके साथ एक मछली की तरह बिहेव किया जा रहा है, तो मुझे चिंता है कि वो परेशान हो सकता है। तो किम कह रहा होता है लेकिन उनका रिप्लाई तो पहले ही आ चुका है। सुनते हुए वो कह रहा होता है कि क्या उसने पहले रिप्लाई दे दिया है। तो किम कहते हैं हाँ, और शायद उन्होंने 2 वीडियो भेजी है। ये सुनते हुए यंग जो कहता है कि क्या 2 वीडियो। इसी के साथ वो दोनों से देखते हैं और कह रहे होते हैं एक रिक्वेस्ट है और दूसरा प्रोवोकेशन, ऐसा कैसे सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कैप्सूल से बाहर निकलता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे कोई नहीं है। इसी के साथ वो आगे जाता है और कह रहा होता है कि हर कोई यहाँ से बाहर चले गया है। ये कहते वो बाहर की ओर जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपने फोन को चला रहे होते हैं और सभी लोग उसके वीडियो को देख रहे होते हैं, क्योंकि देखिए वो काफी हैरान होता है और मन ही मन कह रहा होता है ये तो मेरी वीडियो है, मुझे लगता है कि राइजिंग स्टार चैनल ने मेरी वीडियो को एडिट किया और फिर से अपलोड कर दिया है। तभी वहाँ पे ह्यूक आता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है ह्यून अभी अभी विजय आर्क मैच की न्यूज आई है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम्हें इसे देखना चाहिए, ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो ये देखते हुए ह्यून कह रहा होता है आखिर तुम इस चीज को लेके इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो और आगे ट्रेंडिंग से तुम्हारा मतलब क्या है, क्या एज़्मो ने इस पर दोबारा कमेंट किया है। तो ह्यूक कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। ये सुनते ह्यूक कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं सकता, तुम मजाक कर रहे हो है ना। इसी के साथ वो उसे कमेंट को पढ़ता है, जहाँ पे एज़्मो कह रहा होता है यहाँ तक कि मुझे उस अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं पता जो कि उसने हाल ही में पहनी थी, आखिर वो कहाँ से आया। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके कमेंट में काफी सारे लाइक आए हुए होते हैं, कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, कह रहा होता है ये शालन किल है, लेकिन आखिर उसने इस पे कमेंट क्यों किया, क्या ये सच है। ये कहते वो घबरा रहा होता है, जिसे देखते हुए ह्यूक कह रहा होता है हे ह्यूक आखिर तुम्हें क्या हो चुका है, क्या तुम्हें चोट लगी है। दूसरी तरफ ह्यूक मन ही मन कह रहा होता है क्या एज़्मो वो मुझ पर नजर रख रहा है। एज़्मो क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे अपने आइटम्स कहाँ से मिले हैं। नहीं नहीं ये सिर्फ एज़्मो ही नहीं है बल्कि दूसरे प्लेयर्स भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ह्यूक ये देखते हुए काफी ज्यादा चिंतित होता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है हे आखिर तुम्हें क्या हो गया है। दूसरी तरफ ह्यून वो मनीवन कह रहा होता है एज़्मो जितने ज्यादा मेरी वीडियो को देखता है उस पर वो उतने ही ज्यादा कमेंट करता है और उतने ही ज्यादा लोग मुझ पर ध्यान देते हैं। अगर ऐसा और भी ज्यादा होता है तो शायद मैं एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाऊंगा। मेरे लिए एक ही जगह पर रहना ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मुझे तुरंत डोरीडो माइन पर जाना होगा। इसी के साथ वो तुरंत खड़ा उठ जाता है और कह रहा होता है जो जल्दी से मेरे लिए कैप्सूल को सेटअप करो, मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो ह्यूक कह रहा होता है क्या ह्यून वो क्या तुम ठीक हो, तुमने अभी तक खाना खाया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो ह्यून वो कह रहा होता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस कुछ मीठा खाना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कैंडी है। तो ये सुनते हुए ह्यूक कह रहा होता है शायद मेरे पास कुछ कैंडी है और इसी के साथ वो उसे कुछ कैंडी देता है और कह रहा होता है ये डायबिटिक कैंडीज है। जिसे देखते ह्यून वो कह रहा होता है क्या तुमने अभी तक इन गंदी चीजों को यहाँ से नहीं फेंका है, ये कितनी ज्यादा पुरानी है। तो ह्यूक कह रहा होता है अरे ऐसी बात मत करो, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। तो ह्यून वो कहता है तो फिर ठीक है तुम ये मुझे दे दो और इसी के साथ वो उसे लेते हुए फिर से उसी माइन में एंटर करता है, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ जीवगा उसे देखते हुए कह रहा होता है तो तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो, ऐसा लगता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है और काफी ज्यादा मेहनत की है और जो कि तुमने माइन को साफ किया है तो इस वजह से मुझे काफी ज्यादा सोल मेटल्स मिले हैं, मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। ये देखते हुए ह्यून वो मन कह रहा होता है आखिर मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता था, खासकर जब से आपने मुझसे उन्हें इकट्ठा
इकट्ठा करने के लिए कहा था। तभी ज्यूगो कह रहा होता है मैंने ये नेकलेस बनाया है और अब तुम्हें बस इसे पहनने की जरूरत है। इसी के साथ वो उसे वो नेकलेस देता है, जिसे देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है ठीक है मैं इसे पहनूंगा। इसी के साथ मुनिमुन कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो शालिन के पास चलते हैं। तभी वहाँ पे शालिन उड़ते हुए आ जाती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे शालिन ज्यूगा से कह रही होती है ज्यूगा आखिर तुम मुझे यहाँ पे किस वजह से बुलाए हो। तो ये सुनते हुए ज्यूगा कह रहा होता है ये नेकलेस कंप्लीट हो चुकी है और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि वो तुम्हारा खोया हुआ टुकड़ा पहन सके। ये देखते हुए ह्यूनवू मुनिमुन कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि ये पर्सनली यहाँ पे आने वाली है। ये दोनों इतनी ज्यादा क्लोज है। तभी हम देखते हैं कि शालिन एक पोर्टल को ओपन करते हुए अपने स्टोन को बाहर निकालती है, जहाँ पे वो उसे ज्यूगा को देते हुए कह रही होती है कोई भी बेवकूफी भरा काम मत करना। तो ज्यूगा कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है बेवकूफ, हम पहले इस चीज की खातिर अपनी सोल गिरवी रख चुके हैं है ना। तो शालिन कह रही होती है ऐसी पागलपन भरी बातें कहने के बारे में मत सोचो। तभी इनके झगड़े को देखते हुए ह्यूनवू मुनिमुन कह रहा होता है अब मुझे लगता है कि ये लोग करीब नहीं थे, शायद एनपीसी के पास आने के अपने वजह है, जहाँ उनके पास एक दूसरे की मदद करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और इस गॉड वार्स की मेन सिनारियो ऑलमाइटी क्लास को ढूंढना है, एक ऐसी पावरफुल आइटम जो कि गॉड को भी हरा सकती हो। ठीक है साथ हम देखते हैं कि ज्यूगा उसी नेकलेस को तैयार करने लगता है। इसे देखते हुए वो मुनिमुन कह रहा होता है अगर एनपीसी का एक कॉमन गोल होता तो शायद एक ऐसा गॉड होता जिसे मारने की जरूरत है और इसी वजह से हमें उसी वेपन को फाइंड करने की जरूरत है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज्यूगा उसी नेकलेस कंपास को तैयार कर लेता है, जो कि ह्यूनवू की तरफ इशारा कर रहा होता है, जो कि देखते हुए ह्यूनवू काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये देखते हुए शालिन और ज्यूगा कह रहे होते हैं नॉर्थ क्या ये यही है। इसी के साथ ज्यूगा उसी कैंपस को ह्यूनवू को दे देता है, जहाँ पे ह्यूनवू के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है तुमने क्रस नेकलेस क्वेस्ट को कंप्लीट कर ली है और इसकी वजह से उसका लेवल अप होता है, वो भी 2 बार, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ दी वॉर ओनली ड्रैगन उसे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन वो उसे बाद में लेने के लिए कहता है। चापियो मुनिमुन कह रहा होता है मुझे लगा था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, सच में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इसी के साथ वो कह रहा होता है फैक्ट ये है कि आपने मुझे नेकलेस दिया है, द कर्स नेकलेस, जिसकी रैंक यूनिक है और ये मेरे सारे के सारे स्टेट्स को बढ़ा सकता है। ये देखते हुए वो मुनिमुन कह रहा होता है ओह माय गॉड आखिर ऐसा कैसे सकता है, लेवल 40 यूनिक आइटम के ऑप्शंस लेजेंडरी से भी काफी ज्यादा बेहतर है। तभी शालिन कह रही होती है उस जगह पर ले जाओ जहाँ पे नेकलेस कहती है और पता लगाओ कि आखिर वहाँ पे क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ एक नई ट्विस्ट सामने आती है, जहाँ पे उसे बताया जाता है नॉर्थ की ओर जाओ, जहाँ पे तुम्हें नेकलेस ले जाता है और वहाँ पे पता लगाओ कि आखिर वहाँ पे क्या है और इसकी रिवॉर्ड लेजेंडरी स्किल कार्ड बुक होगी, जो कि ट्रीट नहीं की जा सकती। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, इसका रिवॉर्ड एक लेजेंडरी स्किल कार्ड बुक होगा, ये तो कमाल का है। इसी के साथ वो झुकते हुए कह रहा होता है मैं आपके ऑर्डर को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ वो अपने हार्ट बीट को शांत कराते हुए मुनिमुन कह रहा होता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अगर ऐसा होता रहा तो मुझे जबरदस्ती लॉग आउट किया जाएगा, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। कहती वो लकी को गले लगा लेता है और कह रहा होता है मुझे शांत होने की जरूरत है। और इसी के साथ वो उसी पहले वाले रिवॉर्ड को रिसीव करता है, जहाँ पे इसके सामने काफी सारे कार्ड्स आते हैं और इसी के साथ उसे एक स्किल कार्ड मिलती है, जो कि काफी तेजी से चमकने लगती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें राइजिंग स्टार कॉर्पोरेशन के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एडिटर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो उठते हुए कह रहा होता है बॉस मैंने वीडियो की एडिटिंग पूरी कर ली है। ये देखते यंगजू कह रहा होता है वाह तुमने काफी अच्छा काम किया है। और इसी के साथ वो ह्यूनवू की टाइम अटैक अटेम्प्ट वाली वीडियो देखता है, जिसे देखते हुए किम कह रहा होता है स्वॉर्डमैन शायद ये नहीं जानता होगा कि उसके अनब्रोकन रिकॉर्ड को बस एक कुत्ते ने तोड़ा है। जो कि देखते हुए यंगजू कह रहा होता है ये वीडियो आखिर इसमें कितने व्यूज मिलेंगे। तो किम कह रहा होता है शायद इसमें कम से कम 2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आखिर प्रिंस एक्सप्लेनर की वीडियो में इतने व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो गाइस। अभी वो एडिटर कह रहा होता है लोगों को बात करने के लिए इससे बेहतर कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा और रश को देखते हुए ये काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे भी एक दिन के अंदर ऐसी क्वालिटी को प्रोड्यूस करना ये मिरेकल से कम नहीं है। तो ये देखते हुए यंगजू कह रहा होता है शायद इसमें 10 मिलियन या फिर इससे भी ज्यादा व्यूज आ जाएंगे और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूनवू को गार्डियन स्किल कार्ड मिलती है और इसी के साथ हमें गार्डियन के बारे में बताया जाता है। गार्डियन एक ऐसा स्किल जो कि डिफीटेड मॉन्स्टर को तुम्हारे कमांड को फॉलो करने के लिए मजबूर कर देगा। ये सब देखते हुए ह्यूनवू मुनिमुन कह रहा होता है ये सोचना कि मुझे एक ऐसी स्किल मिलेगी मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ। दरअसल इस स्किल का बहुत ही कम यूज है, क्योंकि इसके कंडीशन को पूरा कर पाना सच में बहुत
बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जहाँ पे तुम्हारे पास तुमसे ज्यादा हायर लेवल के गार्डियंस नहीं हो सकते हैं और तुम्हें एक सर्टेन टाइम पे वैसे 100 मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। तो बॉस मॉब्स और लार्ज मॉब्स जो कि सिर्फ कम नंबर पे स्पॉन होते हैं, उन्हें अपना गार्डियन बनाना ये इम्पॉसिबल है। हालांकि एज़्मो का गार्डियन का इतना ज्यादा फेमस होने का वजह ये था क्योंकि गार्डियन प्लेयर के आइटम को भी इक्विप कर सकता है, मतलब लेजेंडरी आइटम को भी इक्विप कर सकता है। और ऐसे ही एज़्मो ने अपने गार्डियन को बनाया जो कि लेजेंडरी आइटम को इक्विप करता है। खैर मुझे गार्डियन चाहिए ताकि मैं उसे टैंक के रूप में यूज कर सकूं, जिसकी वजह से लकी डैमेज देने में फोकस कर सके। खैर मेरा ओरिजिनल प्लान यह है कि मैं गोलम को समन कर सकूं ताकि मैं उसे टैंक के रूप में यूज करूं, लेकिन समन गोलम स्किल ये काफी ज्यादा महंगा है। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और लकी से कह रहा होता है तो फिर लकी चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो हेस्ट और स्ट्रेंथ स्किल को यूज कर लेता है, जहाँ पे वो लकी से कह रहा होता है चलो लकी आगे बढ़ते हैं। ये कहते वो फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हमारा टारगेट हिल रहा है, लेकिन आखिर वो आदमी वो कौन है? क्या हमने सिर्फ उसका पीछा करने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है? तो और एक आदमी कह रहा होता है क्या सिर्फ उसके लिए 3 लोगों को भेजना ये बहुत ही ज्यादा नहीं है, ये तो बस एक सिंगल मैच है जो कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। उनका लीडर कह रहा होता है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एम्प्लॉयर्स क्या सोच रहे हैं? यार हमें जो बोला गया है हमें वही करना होगा, उन्हें सिर्फ हमें कुछ पैसे देने होंगे जहाँ पे हम उनका पूरा काम कर देंगे और वो हमें थैंक यू कहेंगे। और अगर ये आसान काम है तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ वो यूनवो को देखता है जो कि काफी तेजी से दौड़ रहा होता है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है लेकिन वो आखिर इतनी तेजी से दौड़ क्यों रहा है? क्या उसने कुछ नोटिस किया है? तो उसके साथ ही कह रहा होता है अगर उसने कुछ नोटिस किया है तो उससे आखिर क्या हो सकता है? एक मैच क्लास का प्लेयर आखिर अचानक ऐसे क्यों दौड़ने लगेगा? और वैसे भी वो कर ही क्या लेगा, वो हमारे हाथों से मरने वाला है। ये कहते वो तीनों लोग हंसने लगते हैं। अभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है क्या हमें तुरंत उनका पीछा करना चाहिए या फिर हमें ज्यादा सावधानी से उनका पीछा करना चाहिए? तभी उनका लीडर कुछ नोटिस करता है और कह रहा था रुको, ऐसा लगता है कि हम गड़बड़ में हैं। और इसी के साथ वो देखता है कि यूनवो उन्हें देख लेता है, क्योंकि देखते ही वो सभी लोग यूनवो पर अटैक कर देते हैं और कह रहे होते हैं अब हम इसे मारने वाले हैं। कहते वो लोग यूनवो का पीछा करने लगते हैं, लेकिन यूनवो काफी ज्यादा तेज होता है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कमीने आखिर तुम इतना ज्यादा तेज कैसे हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनवो काफी ज्यादा दूर चले जाता है, जहाँ पे वो लकी से रुकने के लिए कहता है और कह रहा होता है अब वो हमें पकड़ नहीं सकते हैं। इसी के साथ वो मेनविन कह रहा होता है ऑफ कोर्स वो हमें पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि नेकलेस के एट्रीब्यूट काफी ज्यादा अमेजिंग है, जो कि मेरी स्पीड को इंक्रीज कर देती है। और इसके साथ मुझे पीछा करने वालों के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस किसी से भी आगे निकल सकता हूँ। इसी के साथ वो लकी से कह रहा होता है लकी अब लगता है कि वो मेरा वीडियो अपलोड करने वाला है, तो बताओ आखिर इसमें कितने व्यूज आएंगे? क्या उसमें 10 मिलियन व्यूज चले जाएंगे? तो ये सुनते हुए लकी भागते हुए कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो यूनवो कह रहा होता है ऑफ कोर्स लकी ऐसा होने वाला है। खैर हम हमारे अगले डेस्टिनेशन स्वैम्प जोन पर चलते हैं। इसके साथ वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है बीजे आर्क मैच की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो और एक बंदा कह रहा होता है बीजे आर्क मैच, नई वीडियो में तो इस तरह के टाइटल नहीं है। तभी और एक आदमी बीजे आर्क मैच को सर्च कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वीडियो होती है उसमें बीजे आर्क मैच का नाम ही नहीं दिया जाता, यहाँ पे उसके बजाय लकी होता है। और इसी के साथ सभी ये वीडियो देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि लकी उसी टाइम रिकॉर्ड को तोड़ देता है। यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते सिर्फ एक कुत्ते ने स्वॉर्ड्समैन के 4 मिनट 11 सेकंड के डोरिटो माइन अटैक रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सच में रियल है? ये कहते सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। जहाँ पे हम ह्यूग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है उसने खुद ही उस क्रीचर को पकड़ा है और मैजिक के बजाय विजय आर्कमेज ने बस अपने क्रीचर का यूज किया और कुछ नहीं। लेकिन आखिर ये वीडियो 5 मिनट लंबी क्यों है? क्या इसमें कुछ और भी है? और ऐसे ही बीजे आर्कमेज की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही होती है, जहाँ पे उस वीडियो के लास्ट में बीजे आर्कमेज कह रहा होता है अगर मैं फाइनली उस आइटम का खुलासा कर दूं जिनका मैंने यूज किया था तो ऐसे लोग काफी ज्यादा हैरान हो सकते हैं कि वो कहां से आए हैं, इसीलिए मैंने कुछ नए आइटम्स को तैयार किए हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि इस आइटम को जानता है तो मैं उसे उन सभी आइटम्स के बारे में बताऊंगा जिनका मैंने अब तक यूज किया है। और इसी के साथ वो एक स्टाफ को बाहर निकालता है और इसी वीडियो में फिर से एज़्मो कमेंट करते हुए कह रहा होता है ये भी एक ऐसी आइटम है जिसे मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा मत करो, बस हमें बताओ कि आखिर ये सारे आइटम्स कहाँ से मिले हैं। और इसी के साथ मिस्टर एज़्मो $10,000 का सुपर चैट करता है। इसी के साथ हमें हंटर कैप्सूल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते क्या ये वीडियो, क्या ये कोई मजाक है? इस आखिरी वीडियो में उसने जो कहा मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, उसने एज़्मो का रिप्लाई दे दिया। और इसी के साथ वो आइटम उसके बारे में तो एज़्मो को भी नहीं पता और ये व्यूज काउंट ये तो और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के साथ सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो कि एक जगह बहुत ही टेंशन में बैठा हुआ होता है
तभी वहाँ पे ह्यूग आता है और कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। इसी के साथ वो युनवू को देखता है और कह रहा होता है युनवू तुम्हारी बॉडी आखिर ये कांप क्यों रहा है, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है। तो ये सुनते हुए युनवू कह रहा होता है मेरा पेट बहुत ही जोर से दर्द कर रहा है। जो कि देखते हुए ह्यूग मन ही मन कह रहा होता है उसके पेट में दर्द होता है क्योंकि उसने बीजे आर्कमेज को देखा है। इसी के साथ वो कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल नए अकाउंट में बहुत ही ज्यादा बिजी हो, लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो। तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि आखिर माइन से पैसा कैसे कमाया जाता है। जो कि सुनते हुए युनवू मन ही मन कह रहा होता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने जितना कभी सोचा नहीं होगा मैं उससे कई ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। और इसी के साथ वो टॉयलेट में जाके बैठ जाता है जहाँ पे काफी खुश होते हुए वो अपने फोन को चेक करता है और कह रहा होता है अब अगली वीडियो की बारी है। और इसी के साथ वो फिर से उसी मैसेज को चेक करता है जहाँ पे मन ही मन कह रहा होता है मेरे अकॉर्डिंग मुझे अब तक एक गोलम खरीद लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक गार्डियन है तो इसलिए मुझे इसमें बर्बादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिर मुझे कौन सी स्किल बाय करनी चाहिए, क्या एक बफ स्किल या फिर कोई मैजिक स्किल, आखिर मैं क्या चूज करूँ। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है जहाँ पे मन ही मन कह रहा होता है क्या मुझे सबसे पहले गोलम समनिंग स्किल के बारे में मार्केट में चेक करनी चाहिए। इसी के साथ वो इस स्किल को देखने लगता है जो कि $11,239 की होती है। देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही सस्ता नहीं है, चलो इसे खरीद लेते हैं। इसी के साथ वो परचेस पे क्लिक करता है लेकिन तभी किसी और आदमी ने उसे खरीद लिया होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या बकवास किस्मत है, मेरे खरीदने से पहले ही इसे किसी और ने खरीद लिया है। खैर इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, वैसे भी मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें राइजिंग स्टार कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम कह रहा होता है जैसे कि आपने कहा था इसके व्यूज काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आप खुश क्यों नहीं दिख रहे हो। ये सुनते हुए यंग जो कह रहा होता है डेफिनेटली फ्यूचर और भी ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है। तो किम कह रहा होता है तो क्या यहाँ पे कुछ और है जिसके बारे में आप चिंतित हो। सुनते हुए यंग जो कह रहा होता है हम इस बार उस आर्क मैच के लिए आखिर क्या कर सकते हैं। तो किम कहता है हमने 2 वीडियो बनाया है और उसे चैनल पर अपलोड किया है ना, और हमने इसे प्रमोट भी किया है। तो यंग जो कह रहा होता है लेकिन क्या सिर्फ हम ही है जो कि उसके लिए ऐसा कर सकते हैं। बीजे आर्क मैच एक बड़ा शॉट है जो एजमो जैसे लोगों के साथ अपने सीन को शेयर करता है, लेकिन हम सिर्फ उसके सब कॉन्ट्रैक्टर है जो कि कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि बीजे आर्क मैच हमारे साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट और भी ज्यादा बढ़ाए तो हमें हर रोज उसके साथ ईमानदारी बनाए रखनी होगी। तो इस बार स्कूल वार्डन की सीक्रेट रेसिपी का टाइम आ चुका है। ये सुनते हुए किम कह रहा होता है ये कौन सा सीक्रेट रेसिपी है। तो यंग जो कह रहा होता है ये ब्रेबरी है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक प्लेस को देखते हैं जिसे स्वैम्प कहा जाता है और ये डोरिडो माइंस से नॉर्थ की ओर लेवल 50 हंटिंग ग्राउंड है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स इस पूरे नक्शों में फैले स्वैम्प्स और ट्री शैडो में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसी के साथ हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं शिट ये कितना ज्यादा एनोइंग है, ये प्लेस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ज्यादातर समय ये दलदल एंकल जितना ऊंचा होता है, लेकिन कभी कभी ये और भी ज्यादा हो जाता है। ये काफी ज्यादा गहरा और चौड़ा स्वैम्प है जो कि प्लेयर की मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूनवू भी वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि देखते ह्यूनवू फायरवॉल का यूज करता है जहाँ पे वो काफी इजीली उसे हरा देता है। और मरियन कह रहा होता है चूंकि इतनी ज्यादा धीमे है इसीलिए इनके नुकसान से बचना काफी ज्यादा आसान है और इन्हें मारना और भी ज्यादा आसान। अभी वो जो लिजर्ड होता है वो उसके सामने जाके गिर जाता है जिससे कि उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये क्या बकवास है, मेरे सारे के सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, क्या तुम जानते हो कि ये कितना ज्यादा महंगा है। तभी वो लकी को देखता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है। देखते हुए वो कह रहा होता है लकी ये तुम्हारे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना, बस तुम्हें से थोड़ी देर के लिए और सहना होगा, जैसे ही हम क्विस्ट को पूरा कर लेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है यहाँ तक कि अगर मुझे उनमें से सारों को भी पकड़ना पड़े तो मैं खुशी खुशी उन्हें पकड़ लूंगा। ये कहते ही वो आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे वो एक अजीब सी जगह में पहुँचता है और कह रहा होता है क्या आखिर ये जगह कैसी है। तभी उसे बताया जाता है ये जो जगह है ये लिजर्ड मैन की नेस्ट है जो कि हिडन है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या नेस्ट, रुको अगर ये उनका नेस्ट है तो आखिर यहाँ पे कितने लिजर्ड मैन होंगे। तभी वो सिस्टम में देखता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि यहाँ पे 1998 लिजर्ड मैन है। जो कि देखते हुए वो मन मन कह रहा होता है रुको क्या मुझे इन सभी को हराना होगा, ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुम जानते हो कि इतने सारे लिजर्ड मैन को मारने के लिए मुझे कितने महीने लगेंगे। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये डेफिनेटली पार्टी प्लेट डंजन है, मुझे गुस्सा आ रहा है। कह रहा है सबसे पहले मुझे अपनी कॉम्बैट एबिलिटी स्किल को बनाना होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और लकी से कह रहा होता है चलो सबसे पहले गार्डियन को चुनते हैं। और फिर कुछ समय बाद वो 100 लिजर्ड मैन को हरा चुका होता है और गार्डियन की कंडीशन को पूरा कर लेता है जहाँ पे वो एक गार्डियन को समन करता है, मतलब कि उन लिजर्ड मैन में से एक को गार्डियन बना लेता है और ये उसका ऑर्डर मानेगा। जहाँ पे वो लिजर्ड
लिज़ार्ड मैन उसके सामने झुक जाता है और इसी के साथ उसके सर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है, जो कि देखते हुए ह्यून-वू मन ही मन कह रहा होता है, भले ही ये एनपीसी नहीं है, लेकिन आखिर इसके सर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? क्या एक गार्डियन की भी कोई हिडन क्वेस्ट हो सकती है? और इसी के साथ वो उस क्वेस्ट को ओपन करता है, जहाँ पे से बताया जाता है मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉयल्टी, जहाँ पे बताया जाता है कि अगर वो गार्डियन बिना हिले अपने मास्टर को 33 मिनट तक प्रोटेक्ट करे तो उसकी लॉयल्टी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, तो गार्डियन के पास लॉयल्टी सिस्टम भी है, अगर ऐसी बात है तो चलो इसे ट्राई करते हैं। और इसी के साथ वो एक जगह खड़े हो जाता है, जहाँ पे वो जो गार्डियन है बाकी सारे लिज़ार्ड मैन से निपटने लगता है और सभी को मारने लगता है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ये सारे के सारे बेकार से कीड़े, इनमें से एक को मारने में उस लिज़ार्ड मैन को कम से कम 3 मिनट 33 सेकंड लगते हैं। तो मैं बस जानना चाहूंगा कि अगर लॉयल्टी और भी ज्यादा इंक्रीज होगी तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, लिसन गार्डियन, इस बार हमला मत करो और सिर्फ बचाव करो, क्या तुम समझ रहे हो? तो ये सुनते हुए वो उसकी बातें मानता है और बाकी मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। देखते हुए ह्यून-वू एक जगह बैठ जाता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, एक हिडन क्वेस्ट जो कि तुम्हें 33 मिनट तक एक मॉन्स्टर को मारे बिना उससे निपटने के लिए कहती है, क्या इसके बारे में कोई और जानता होगा? एज़्मो एक प्राइडफुल आर्कमेज जो कि हर एक स्किल को सीख सकता है, एक स्किल जो कि गार्डियन के बावजूद काम करता है, क्या उसे ये चीज पता होगी? इसी के साथ वो उठता है और कह रहा होता है, मैं लॉयल्टी सिस्टम के बारे में जानने वाला पहला आर्कमेज हूँ। इसी के साथ वो देखता है कि 33 मिनट पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे वो गार्डियन लेवल 8 तक पहुँच जाता है। देखिए वो कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छा है, अब पीछे हटो। तो ये सुनते हुए वो गार्डियन कह रहा होता है, जैसे कि मेरी लॉर्ड की इच्छा। और इसी के साथ वो अपने एक ही हिट में उस लिज़ार्ड मैन को मार डालता है, जो कि देखते हुए ह्यून-वू मन ही मन कह रहा होता है कि क्या उसने कुछ कहा था और क्या ये एक नई टेक्निक है? उसकी लॉयल्टी सिर्फ लेवल 1 तक बढ़ी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से अलग हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो गार्डियन उसके सामने झुक जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, प्लीज मुझे एक नेम दीजिए, मैं आपके जरिए दिए गए नेम को अच्छे से परफॉर्म करूंगा और उसके लायक बनूंगा। ये देखते हुए ह्यून-वू मन ही मन कह रहा होता है, तो क्या मैं उसे एक नाम दे सकता हूँ? इसी के साथ वो उसका नाम गोल्ड रखता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, गोल्ड ये तुम्हारा नेम है और इस नेम का मतलब एक जगह अड़े रहना है। आई होप तुम इसका मतलब समझ चुके होंगे। तो ये सुनते हुए गोल्ड कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट नेम है, जिसे पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, प्लीज मुझे एक नया ऑर्डर दीजिए, मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं इस बेकार से जानवर से बहुत ही ज्यादा बेहतर हूँ। उसकी बात सुनते हुए लकी भौंकने लगता है और उसे गाली देने लगता है, जो कि देखते हुए ह्यून-वू मन ही मन कह रहा होता है, तो क्या ये इस लेवल तक बातचीत कर सकता है? ये काफी ज्यादा बढ़िया है, अगर उसकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है तो वो और भी ऑर्डर को पूरा कर सकता है। तो गार्डियन, क्या ये स्किल मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतर नहीं है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोल्ड कह रहा होता है, बेकार सा एनिमल, अगर तुम यहाँ पे क्यों हो? तो ये देखते हुए लकी चिल्लाने लगता है और उसे और भी ज्यादा गालियां देने लगता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ह्यून-वू मन ही मन कह रहा होता है, नहीं नहीं, कोर्स ये अच्छा होगा, ये सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक लेजेंडरी स्किल है, तो मुझे इसका यूज अच्छे से करना होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है, रुको, क्या एक क्लोज रेंज डैमेज डीलर जिसके पास एक्सीलेंट कॉम्बैट एबिलिटीज हो, क्या उसे टैंक के रूप में यूज किया जा सकता है? सिर्फ 3 डीलर वाली पार्टी ये बुरी नहीं है, और अगर मेरे पास एक गोलम स्किल होता तो शायद 5 घंटे के अंदर 2000 लोगों को मारना पॉसिबल हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली मैं वो गोलम स्किल खरीद नहीं सका, लेकिन मुझे वो खरीदना होगा। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यून-वू अपने घर सोया हुआ होता है, तभी हेरिन वहाँ पे आती है और कह रही होती है, अंकल प्लीज उठ जाओ और कुछ खा लो। तो ये सुनते हुए ह्यून-वू उठता है और कह रहा होता है, हेरिन मैं देर से सोने के लिए गया था इसलिए मैं थक चुका हूँ। तो हेरिन कह रही होती है, अगर तुम अभी नहीं जागते हो मेरे डैडी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सुनते हुए ह्यून-वू उठता है और कह रहा होता है, ठीक है मैं उठ चुका हूँ। तभी उसे कॉल आती है, जो कि देखते हुए वो हैरान होता है और कह रहा होता है, इतनी सुबह सुबह आखिर किसका कॉल आया हुआ होगा। अभी वो अपने फोन में देखता है कि राइजिंग स्टार ने उसे गोलम समनिंग स्किल कार्ड को गिफ्ट किया है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और काफी तेजी से वहाँ से जाने लगता है। जो कि देखते हुए हेरिन कह रही होती है, अंकल आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपने तो खाना भी नहीं खाया। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ करो लेकिन मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, और हेरिन आज का डिनर चिकन होने वाला है, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। सीन चेंज होता है, हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ह्यून-वू की वीडियो को देख रही होती है और कह रही होती है, इस वीडियो को देखने के बाद पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसा लगता है कि बीजे आर्कमेज को एक क्लू मिला है। जो कि सुनते हुए वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, क्या ये उसी आइटम की वजह से है जिसके बारे में एज़्मो भी नहीं जानता, लेकिन मैं उस आइटम का सोर्स ढूंढने के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पीके के खिलाफ सक्सीड हो रहा हूँ। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है, तुम्हें आइटम को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, भले ही बीजे आर्कमेज के पास मेन सीनियरों के बारे में कुछ सुराग हो, लेकिन तुम्हें दोबारा उसकी जांच करनी चाहिए। अगर उसके पास सचमुच कोई क्लू है तो उसे रोकना होगा,
भले ही ये सिर्फ 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, भले ही हम हॉटन को हरा दे, लेकिन इस तरफ होने के लिए कुछ नहीं है ना? हमें उसे रोकना होगा। तो ये सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है, हाँ ये सही है, लेकिन क्या कोई यूजर है जो कि बीजे आर्कमेज के पी के रिक्वेस्ट को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले? और फैक्ट यह है कि वो गेम खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, और यहाँ तक कि इसमें एज़्मो के साथ मिली भगत के रूमर्स भी सामने आए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? तो वो लेडी कह रही होती है, एक $1000 डिपॉजिट जिससे तुम $10,000 के रिवॉर्ड पा सकते हो, और मैं एक ऐसे यूजर को जानती हूँ जो कि ऐसे रिवॉर्ड को लेना चाहेगा। 7 स्टार्स अलायंस का स्नाइपर लोला, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो कि उसके लेवल पर काफी ज्यादा सूटेबल है। तो वो आदमी कह रहा होता है, हाँ मैं सचमुच उन्हें रिक्वेस्ट मैसेज भेजूंगा और उनके जो आंसर होंगे मैं उन्हें आपको बताऊंगा। तो वो लेडी कह रही होती है, मैं जो कहने जा रही हूँ इसे भी रिकॉर्ड करना, रिक्वेस्ट फ्रॉम द एबिस गिल्ड मैनेजर एमा, ये उसे जरूर भेजना। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये एबिस गिल्ड की मैनेजर एमा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूनवू अपने गेम के अंदर चले जाता है, जहाँ पे गोलम समनिंग स्किल को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और मनियन कह रहा होता है, ये सोचना कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे एक ऐसा स्किल मिलेगा और वो भी राइजिंग स्टार चैनल से, ये तो कमाल की बात है। ये कहते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश रहा होता है और लूटपोट हो रहा होता है। जहाँ भी वो कह रहा होता है थैंक यू बॉस, जहाँ भी वो मनियन कह रहा होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि राइजिंग स्टार मुझे ऐसे स्पॉन्सर करता रहे, मुझे और भी कुछ दिखाने की जरूरत है जो कि उन्होंने सोचा भी ना हो। तो क्या मुझे जेविल्ड एलिगेटर को सोलो किल करना चाहिए जो कि स्वयं का बॉस मॉन्स्टर है? नहीं, सिर्फ सोलो किल ही ये काफी नहीं होगा, इसे कम से कम टाइम में मारना होगा। खैर ये भी काफी नहीं है, मैं और भी ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। खैर उससे पहले मुझे लिजर्ड मैन के इस नेस्ट को साफ करना होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे 1998 लिजर्ड मैन को मारना होगा, जहाँ पे वो अपने गार्डियन यानी कि गोल्ड को समन करता है और गोलम को भी समन करता है और उन सारे के सारे लिजर्ड मैन से निपटने लगता है, जहाँ पे वो खुद भी फाइट करते हुए मनियन कह रहा होता है, हिडन क्वेस्ट के लिए थैंक यू, मेरे स्टैट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और मेरी स्ट्रेंथ स्टैट्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आई का यूज करता है, जहाँ पे मनियन कह रहा होता है, इसके अलावा समन किए गए क्रीचर्स ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ पिच पे बॉल पर फोकस करूं तो मैं 100 मीटर दूर से भी अपने एनिमी को टारगेट कर सकता हूं। और इसी के साथ वो काफी तेजी से फायरवॉल शूट करता है और अपने एक हिट में उन लिजर्ड मैन्स को मार रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कहता है, अगर मेरे पास ये सब कुछ है तो मुझे ज्वेल्ड एलिगेटर को सोलो किल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाते हैं, जहाँ पे ये जो नेस्ट होती है ये क्लियर हो जाती है और फायरबॉल की रैंक स्किल बढ़ जाती है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। हालांकि वो थका हुआ होता है, लेकिन तभी वो कहता है, मैंने ये कर दिया, मुझे इसे पूरा करने के लिए 8 घंटे लग गए, लेकिन आखिर हमने इसे पूरा कर लिया है। तभी वहाँ पे वो गोल्ड आते हुए कह रहा होता है, मास्टर ये बेकार सा कुत्ता ये हमेशा हमारे शिकार को चुरा लेता है। ये कहते ही वो लोग लड़ने लगते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये लोग फिर से लड़ रहे हैं? तभी वो जो कंपास होती है वो अचानक हवा में उड़ने लगती है और आगे की ओर इशारा कर रही होती है, जिसे देखते हुए वो उस ओर देखता है, जहाँ पे वो एक अजीब से चीज को देखता है जो कि एक सीढ़ी के ऊपर चमक रही होती है, जो कि देखते हुए वो उसके पास जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो एक एग है। देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या एक एग? जहाँ पे सिस्टम उससे कह रहा होता है, तुम इस एग का पहचान नहीं कर सकते हो। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये एक ड्रैगन एग है या फिर क्या ये एक नया ड्रैगन टाइप मिथिक क्रीचर है? खैर अभी के लिए मुझे क्वेस्ट को पूरा करने की जरूरत है, स्पेशली क्योंकि क्वेस्ट का रिवॉर्ड लेजेंडरी स्किल बुक है, तो मैं इस अंडे को अपने पास रखूंगा। इसी के साथ वो कह रहा होता है, तो फिर चलो सिटी ऑफ विगर की तरफ चलते हैं। कहते ही वो आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए एक आदमी कह रहा होता है, फाइनली वो आ चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपने आप को किस तरह छुपाता है, यह आदमी विगर सिटी की तरफ जा रहा है और उसे इसी रास्ते से गुजरना होगा। खैर उसके पास एक बीस्ट और एक गार्डियन है, तो जैसे कि $10,000 से एक्सपेक्टेड था, अब ये शिकार मेरा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वही स्नाइपर लोला है, जहाँ भी वो हिनवू की तरफ अटैक कर देता है और मनियन कह रहा होता है, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी ये देखते हुए लकी आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे गोल्ड अपने शील्ड को लेते हुए उस अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखते हुए हिनवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ भी वो मनियन कह रहा होता है, अगर ये कोई नॉर्मल प्लेयर होता तो अनएक्सपेक्टेडली इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता, लेकिन मुझे पहले से ही एक किलर के आने की उम्मीद थी, इसीलिए मैंने उसे मुझ पर हमला करने देने के लिए एक ओपनिंग क्रिएट की। इसी के साथ वो कह रहा होता है, गोल्ड जल्दी से आगे बढ़ो। यहाँ पे मनियन कह रहा होता है, इस इलाके की वजह से मेरे पास फाइट करने की जगह बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन खैर मैं दिखाऊंगा कि जगह मायने नहीं रखता। और इसी के साथ फायरवॉल का यूज करता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लोला बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनियन कह रहा होता है, उसने मेरे सीक्रेट हमले को रोक दिया, मानो उसे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन चाहे वो कितना भी ज्यादा फास्ट क्यों ना हो, उसे मेरे तक पहुंचने के लिए
30 सेकंड लगेंगे क्योंकि यहाँ पे दलदल है और हमारे बीच की दूरी लगभग 120 मीटर है। तो भले ही वो अपने मैजिक का यूज करे वो फिर भी मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर फायरवॉल से अटैक होता है और वो सीधा जाते हुए उसके सर पे गिरता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता है। जो कि देखते हुए वो मयून कह रहा था, शिट, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने बिल्कुल मेरे सर के ऊपर मारा। अभी वो आगे देखता है जहाँ पे वो देखता है कि वो गायब हो चुका है। देखते हुए वो मयून कह रहा होता, क्या उसने अपने आप को छिपा लिया है? लानत है, मुझे सिचुएशन खराब होने से पहले ही यहाँ से पीछे हटना होगा। तभी अचानक उसे कुछ आवाज आती है और इसी के साथ उसके पीछे से एक अटैक होता है। जो कि देखते हुए वो मयून कह रहा होता है, आखिर वो इतनी क्लोज कब आया? इसी के साथ उसकी एचपी काफी ज्यादा कम हो जाती है। जहाँ पे वो मयून कह रहा होता है, आखिर इस आदमी के साथ क्या गड़बड़ है, उसकी डैमेज ये काफी ज्यादा है। तभी वहाँ पे लकी आता है और वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए वो मयून कह रहा होता है, आखिरकार हमने उसे पकड़ लिया है, चलो उसकी आईडी देखते हैं, मैं श्योर करूंगा कि तुम कभी भी दोबारा ऐसी गंदगी ना करो। तभी वो देखता है कि उसकी जो आईडी है वो रेल AA13 है। जो कि देखते हुए